नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। मेरा नाम दीपा है, सह शिक्षिका श्री सिद्धरामेश्वर प्रौढ़शाला चिक्जाजूरू ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। तो बच्चों, आपको मेरे हिंदी क्लास में आप सबको स्वागत है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहोर, बसीकरण यह मंत्र है परिहर वचन कठोर। ये इसका अर्थ है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन से सर्वत्र सब और प्रसन्नता और खुशी फैलती है, सुखकारी भावनाओं का प्रसार होता है। दूसरों को वश में करने का भी एकमात्र मंत्र मीठे वचन ही है। अतः मानव मात्र को कठोर वचन का परित्याग करके मधुर वचन बोलना चाहिए। तो बच्चों, मैं आपको मधुर वचन से बातें कीजिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाइए, इस तरह कहते हुए मैं आज आप लोगों को 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए तुलसी के दोहे नामक पद्य को करने जा रही हूँ। आप सब लोग तैयार है? ठीक है, शुरू करेंगे। अब हम हिंदी वल्लरी चैप्टर 7 तुलसी के दोहे के पद्य को करने जा रहे हैं। ये तुलसीदास जी का चित्र है। तो बच्चों, शुरू करेंगे। गोस्वामी तुलसी जी के दोहे हैं ये। यहाँ पर देख लीजिए तुलसीदास जी किस तरह से लिख रहे हैं। तो अब हम तुलसी के दोहे पद्य को करने से पहले जो उसके रचयिता तुलसीदास के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास सन 1532 से लेकर 1623 तक हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसलिए उनके बचपन का नाम राम भोला पड़ा। तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि है। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, उसका अर्थ बताने जा रही हूँ। गोस्वामी ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮ 1532ರಿಂದ 1623 ತನಕ ಇತ್ತು. ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಕ್ತಿ ಕಾಲದ ರಾಮ ಭಕ್ತಿ ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಭಕ್ತಿ ಕಾಲದ ಕವಿ ಇವರು. ಇವರನ್ನ ರಾಮ ಭಕ್ತಿ ಶಾಖೆಯ ಕವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೂರದಾಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆಯನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. तुलसीदास ಅವರ ಜನ್ಮ 1532 उत्तर प्रदेश के राजापुर आयतु। उनके पिता का नाम आत्माराम ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಉಲ್ಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹೇಳಲ್ಪಡತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ तुलसीदास जी का जन्म हुआ, ಯಾವಾಗ तुलसीदास ಅವರ ಜನ್ಮ ಆಯ್ತು तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था. ಅವಾಗ ಅವರು ರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. इसलिए उनके बचपन का नाम राम बोला पड़ा. आद्रिंद ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ರಾಮ್ ಬೋಲಾ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ತುಳಸಿದಾಸ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮ್ ಕೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತ थे. ಇವರು ಭಗವಂತ ರಾಮನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು. उनकी प्रमुख रचनाएं है. ಇವರ ಹಲವಾರು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ್, ವಿನಯ ಪತ್ರಿಕಾ, ಗೀತಾವಲಿ, दोहावली, कवितावली आदि. ಮತ್ತೆ उनका मरण 1622 में हुआ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ರಚನೆ. ಅವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. आगे देख लीजिए बच्चों, दोहे का आशय. तो क्या है कि ಏನು ಈ ಪದ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने दोहे में भक्ति और नैतिकता को प्रतिपादित किया है. उन्होंने प्रस्तुत दोहे में विवेकपूर्ण व्यवहार, संतों के लक्षण,
दया धर्म का महत्व, विपत्ति के साथी, राम पर भरोसा, अंतर और बाह्य के प्रकाश के बारे में बड़ा ही सुंदर ಚಿತ್ರಣ किया है. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೋಹೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದೋಹೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಸಾಲಿನ पद्यवನ್ನ दोहे ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. सो 2 साल के पद्य को दोहे नाम से बुलाया जाता है. भक्ति और नैतिकता को प्रतिपादित किया है. सो ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಅಂಶವನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. उन्होंने प्रस्तुत दोहे में सौर ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂತರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ದಯೆ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವ ಏನು, ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಸಾಥಿ ರಾಮ್ ಪರ್ ಭರೋಸಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ. अंतर और बाह्य के प्रकाश के बारे में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है. सो ಬೆಳಕು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. सो ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. तो ये दोहे का आशय हुआ. सो बच्चों में एक गोस्वामी तुलसीदास जी के कुछ परिचय को आपके और प्रस्तुत करने जा रही हूँ. तो आप एक वीडियो देखकर आइए. सो वीडियो देखकर आने से आपको पता चलता है कि तुलसीदास जी का जीवन कैसे बीता. तो देखकर आइए. एक समय की बात है, गंगा के तट पर स्थित सोरन गांव के निवासी आत्माराम दुबे परेशान घर के बाहर बैठे थे. उनकी बीवी बच्चे को जन्म दे रही थी. इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जब दाई चुनिया दौड़ते दौड़ते बाहर आई. दाई ने ऐसी बुरी खबर सुनाई कि दुबे तो सर ही पकड़कर बैठ गए. दाई हड़बड़ाती हुई बोली, पंडित जी, बेटा हुआ है, पर आपकी बीवी बेहोश हो गई है. दुबे की बीवी ने बेहोशी से मौत का सफर चंद मिनटों में ही तय कर लिया और वो पीछे छोड़ गई एक नन्हा मुन्ना बेटा. इस घटना के बाद एक ज्योतिषी को बुलवाया गया और उसने एक भविष्यवाणी की. उसके अनुसार दुबे का बेटा शैतान है जो दुबे को भी खा जाएगा और इसलिए उस बच्चे को घर से बाहर फेंक देना चाहिए. दाई चुनिया को ये गवारा नहीं था. वो बच्चे को अपने घर ले गई. हालांकि उसके पति और सास ने उसे उस बच्चे को लेके काफी खरी खोटी सुनाई और ये कहा कि ये बच्चा मनहूस है, पर चुनिया ने उनकी एक नहीं सुनी. बच्चे को लाड देती ही रही ये प्यारी दाई. दुबे की मौत हो गई और अफसोस चुनिया भी सांप के काटने से चल बसी. चुनिया के पति का शक यकीन में बदल गया और उसने इस बच्चे को घर से निकाल दिया. बेचारा पेड़ के नीचे सोया, दूध और रोटी के लिए भीख मांगी, पर सब ने उसे मनहूस समझ के धुतकार दिया. आखिर में वो गांव के मंदिर में पहुंचा. अब वहां उसकी मुलाकात संत नरहरिदास से हुई, जिन्होंने उस पे तरस खाके उससे कहा, देखो बेटे, राम हम सबका ध्यान रखते हैं, वो अमर हैं, तुम उनकी शरण में क्यों नहीं जाते? बच्चा भगवान राम के बारे में जानने के लिए उत्सुक था. संत उसे अपने आश्रम में ले गए और उसे राम नाम का पाठ सिखाया. यहीं उसका नाम पढ़ा राम बोला. संत जी ने उसे रामायण की गाथा भी सुनाई और ये बताया कि कैसे भगवान ने 14 वर्ष का वनवास काटा, गरीबों और कमजोरों की मदद की. इस मसीहे ने राम बोले को पढ़ना लिखना भी सिखाया और आखिर में उसे आचार्य श्रेष्ठ सनातन के साथ काशी ले गए. वो चाहते थे कि राम बोला इस विद्वान से आगे की शिक्षा पाए. सनातन बाबा ने राम बोला को वेदों का ज्ञान दिया और बाकी धार्मिक किताबें पढ़ाई. गुरु दक्षिणा में उन्होंने ये मांगा, जाओ और भगवान राम के बारे में लोगों को बताओ. इसके बाद राम बोला अपने गांव सोरन लौटे और वहां पे राम के नाम का सत्संग करने लगे. लोग बड़ी तादाद में उसके ज्ञान की गंगा में नहाने आते. बस इसी तरह राम बोला बना तुलसीदास. तुलसीदास की चर्चा दूर दूर तक हुई. उसके किस्से सबके कानों में पड़े. ऐसे ही बद्री गांव के दीनबंधु पाठक को भी उनके बारे में पता चला. उन्होंने अपनी बेटी के लिए इस ज्ञानी को चुना.
कुछ इस तरह हुई तुलसीदास की रत्नावली के साथ शादी। तुलसीदास रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे, एक पल भी उसके बगैर नहीं बिताना पसंद करते थे। यहाँ तक कि रत्नावली की सहेलियां भी इस बात के लिए उनका मजाक उड़ाती थी। एक दिन जब वो घर लौटे तो ये जान के दुखी हुए कि उनकी बीवी अपने पिता के घर रहने गई है। बीवी के बिना रहने का ख्याल उन्हें खाए जा रहा था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो उसके पिता के घर उसे मिलने जाएंगे। हाँ, तो तुलसीदास एक लाश पे नदी पार करके तूफान को झेलते हुए अपनी पत्नी के गांव पहुंचे। उन्होंने पत्नी के कमरे में घुसने के लिए एक सांप को रस्सी तक बना लिया। रत्ना उनको देख के चौंक गए। अपने प्यार का इजहार करते हुए उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि वो उससे मिलने के लिए सागर भी पार कर सकते हैं। रत्ना का तो कुछ और ही मानना था। उसने अपने पति की आंखें खोल दी और जवाब में उनसे कहा, अगर तुमने भगवान राम से इतना प्यार किया होता जितना तुम इस हार्ड मांस के पुतले से करते हो, तो तुम्हारे जीवन के सारे भय छूमंतर हो जाते। तुलसीदास को इस बात ने झिंझोड़ के रख दिया। उन्होंने गृहस्थी त्याग दी। वो प्रयाग पहुंचे और गंगा के किनारे दुनिया त्यागने का निश्चय ले लिया। उसके बाद वो सीधे राजापुर गए, जहां उन्होंने हिंदी में रामायण के सत्संग शुरू कर दिए। हालांकि काफी लोगों को उनके शब्दों से राहत मिली, पर ऐसे कई दकियानूसी ब्राह्मण थे जिन्हें उनका रामायण हिंदी में पढ़ना पसंद नहीं था। उनके हिसाब से संस्कृत ही वो भाषा है जिसमें रामायण का प्रचार होना चाहिए। पर तुलसी ने किसी की एक न सुनी और अपना कर्म करते रहे। उनके सत्संग सुनने एक बूढ़े व्यक्ति सबसे पहले आते और सबसे बाद में जाते। समय के साथ उन्हें आभास हुआ कि ये और कोई नहीं, हनुमान जी हैं। और ये सच था। बूढ़े आदमी के वेश में तुलसीदास को हनुमान जी के दर्शन हुए। जब तुलसी ने उन्हें राम को पाने का रहस्य पूछा तो उन्होंने कहा, चित्रकूट जाओ, तुम्हारी इच्छा वही पूरी होगी। वो चित्रकूट गए। एक दिन जब वो कमड़गिरी में बैठे थे, दो सुंदर राजकुमार उनसे मिलने आए। उन्होंने राजकुमारों के माथे पे तिलक भी लगाया और फिर वो चले गए। पर जब दोनों राजकुमार वहां से चले गए तो एक तोते ने कहा कि जब तुलसीदास भक्तों को तिलक लगा रहे थे, तब जिस राजकुमार को उन्होंने तिलक लगाया वो राजकुमार स्वयं भगवान राम थे। ये सुन के तो तुलसीदास बावले से हो गए और राजकुमारों के पीछे भागे, पर वो तो फुर हो चुके थे। तोता, जो कि शायद हनुमान जी का रूप था, भी उड़ गया। बस इस घटना के बाद, राम के एक स्पर्श के बाद तुलसी बदल गए। उनके भक्तों की संख्या और बढ़ गई और उन्होंने एक तीर्थ पे जाने का फैसला किया। उनका पहला पड़ाव था वृंदावन। वहां के लोगों को शक हुआ कि अगर तुलसीदास राम के भक्त हैं तो वो कृष्ण की पूजा कैसे करेंगे। बस फिर क्या, सबका शक दूर हुआ। चमत्कार हुआ। मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति भगवान राम में तब्दील हो गई। इसके बाद और भी बड़े बड़े कारनामे किए तुलसीदास जी ने। राजस्थान के पास इस समय उनका बसेरा था। उन्होंने छूत अछूत का भेदभाव न करके भील आदिवासियों को भी गले लगाया। इसके बाद उन्होंने महाराणा प्रताप की उलझन सुलझाई। उन्होंने मान सिंह को समझाया कि अपने ही भाई बंधु के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। जब अकबर को मान सिंह के पीछे हटने की खबर मिली और उन्हें इसमें तुलसीदास का हाथ दिखा तो वो काफी प्रभावित हुए। उन्होंने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलवाया, पर तुलसीदास ने ये कह के मना कर दिया, मेरे भजन मेरे राम के लिए हैं, मैं किसी राजा के दरबार में नहीं गा सकता। सब कुछ निपटा के वो वाराणसी पहुंचे। यहाँ उन्होंने आसी घाट के किनारे रामचरितमानस लिखी। ये राम की कहानी थी, वो भी हिंदी में। अब जब वाराणसी के पंडितों को ये पता चला तो वो आग बबूला हो गए। वो चाहते थे कि ये किताब नदी में फेंक दी जाए।
पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब वो ये प्रस्ताव लेके तुलसीदास की कुटिया पहुंचे तो उन्हें घर पे पहरा देते स्वयं राम दिखे। अगली रात पंडितों ने एक और तरकीब निकाली। उन्होंने किताब को शिव मंदिर में रखा। जब सुबह हुई तो रामचरितमानस शिवलिंग के पास रखी किताबों में सबसे ऊपर पड़ी थी। सबकी उलझन सुलझी। सब ने रामचरितमानस और उसके लेखक तुलसीदास को दिल से स्वीकारा। यह वीडियो अमर चित्रकथा की कॉमिक पे आधारित है। इस कॉमिक को खरीदने के लिए ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करें। अमर चित्रकथा स्टोरीज का हर नया एपिसोड देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना भूलिएगा नहीं। आपने वीडियो देखकर आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय आपको प्राप्त हुआ होगा। तो आइए तुलसीदास जी के दोहे को देखेंगे। दोहे देखने से पहले थोड़ा सा शब्दार्थ भी देखेंगे। मुख्य नेता ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇತ, सकल संपूर्ण संपूर्ण, विश्व संसार जगತ್ತು, किन्ह किया ಮಾಡಿರುವ, कर्ता सृष्टिकर्ता सृष्टिकर्ता, पै दूध हाಲು, ಪರಿಹರಿ ತ್ಯಾಜ್ಞ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು, ವಾರಿ ಪಾನಿ ನೀರು, घट शरीर शरीर, विपत्ति संकट संकट, सुकृति अच्छे कार्य ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, जीह जीभ नालिगे, चाहसी चारों ओर नालकु दिक्कु। तो अब आगे जाएंगे। पहले दोहे को पढ़ती हूँ, बाद में इसका भावार्थ बताती जाती हूँ। पहले देख लीजिए। मुखिया मुख सो चाहिए, कान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहिम पै, परिहरि वारी विकार। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यरथ, राम भरोसो एक। राम नाम मनि दीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। ये पढ़ने का कौशल में समाप्त कर रही हूँ। आप लोग घर में जोर से पढ़ लीजिए। समझ में आई? तो अब हम आगे जाएंगे। मुखिया मुख सो चाहिए, कान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर बता रहे हैं कि ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್, ಮುಖ ಚಾಯೆ. ನೇತನಾಗಿರೋನು ಮುಖದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನೇತನಾಗಿರೋನು ಮುಖ ಚಾಯೆ, ಮುಖದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ತರ. ಕಾನ್ ಪಾನ್ಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ತಿನ್ನುವುದು ಕುಡಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಿನ್ನುವುದು ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಾಲಿ ಪೋಸೆ ಸಕಲ್ ಅಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಇಡೀ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ತುಳಸಿ ಸಹಿತ್ ವಿವೇಕ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮುಖ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ಮುಖ ಬಾಯಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಊಟ ನೀರು ಕುಡಿತೀವೋ ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಹದ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೇತನಾಗಿರೋನು ಕೂಡ ಬಂದಿರುವಂತಹದನ್ನ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಂಚಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇದರ अर्थ। अब इसका भावार्थ देखेंगे। मुखिया मुख सो चाहिए, कान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी मुख, मुंह और मुखिया के स्वभाव की समानता बताते हुए कहते हैं कि मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए। ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನೇತನಾಗಿರೋನು ಬಾಯಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರಬೇಕು.
मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है. ಬಾಯಿ ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದು ಕುಡಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. किंतु उससे सारे शरीर का पालन पोषण होता है. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ಶರೀರದ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಖಿಯಾ को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ನೇತನಾಗಿರೋನು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕು. वह काम इस तरह से करे कि उसका फल समाज के सब लोगों को समान रूप से मिले. ಸೊ ಅವನ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ರೂಪವಾಗಿ ಹಂಚಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇದರ अर्थ. तो अब हम दूसरे दोहे की ओर जाएंगे. जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व खिन्न करतार संत हंस गुण गहिम पै परिहरिवारी विकार. सो यहाँ पर साधु के बारे में बताते हुए और यहाँ पर हंस के बारे में बता रहे हैं. सो साधु को हंस के तुलना कर रहे हैं. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜಡ ಚೇತನ್ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಗುಣ ದೋಸ್ಮೈ ಗುಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ, ವಿಶ್ವಕ್ಕಿನ್ನ ಕರ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿರೋನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಸೊ ಇದೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದಿರತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸಂತ ಮತ್ತೆ ಹಂಸ ಅವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಗುಣಗಾಹಿಂಪೈ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಾಧು है ये बुरे व्यक्ति है. सो यहाँ पर हंस है. सो कैसे बोल रहे हैं कि ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ यहाँ पर दूध है और यहाँ पर पानी. सो ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾಗ सो वहाँ हंस क्या करता है कि जाकर सिर्फ दूध को पीता है और पानी को छोड़ देता है. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಧು ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದು ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂಸನು ಕೂಡ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿದು ನೀರನ್ನ बिटबिड़ते. उसी तरह हम भी इस विश्व में अच्छे गुणों को प्राप्त करके दोष को छोड़ देना चाहिए. इसका भावार्थ देखेंगे. जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार संत हंस गुण गाहिम पाई परिहरि वारी विकार. यहाँ पर चित्र देख लीजिए, हंस किस तरह से दूध पी रहा है, तो देखने के लिए अच्छा लगता है. तुलसीदास संत की हंस पक्षी के साथ तुलना करते हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं. सो ನಮ್ಮ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಧು ಮತ್ತೆ ಹಂಸವನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष से मिलाकर बनाया है. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿರೋನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಅಚ್ಚೆ ಬುರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾರ ನಿಸ್ಸಾರ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು, ಸಮಜ್ ನಾ ಸಮಜ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು, ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಗುಣ ದೋಷ ಬರೆ ಹಲವಾರು ಗುಣ ದೋಷಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. हंस पक्षी जिस प्रकार दूध में निहित पानी को छोड़कर केवल दूध मात्र पी लेता है, हंस पक्षी सो ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ. उसी प्रकार संत भी हंस की तरह संसार में निहित गुण दोषों में केवल गुणों को स्वीकार करके दोषों को त्याग देता है. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂತ ಕೂಡ ಸಾಧು ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣವನ್ನ ಕೇವಲ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ करके ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಸೊ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. तो तीसरा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दयाना छांडिए जब लग घट में प्राण. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಯೆ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ, ಪಾಪ ಮೂಲ ಅಭಿಮಾನ, ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ತುಳಸಿ ದಯಾನ ಚಾಂಡಿಯೇ ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು ದಯೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಜಬ್ ಲಗ ಘಟ್ ಮೇ ಪ್ರಾಣ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ದಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ यहाँ पर देख लीजिए, सो यहाँ बुद्ध है, सो यहाँ पर ये पाप का मूल है अहंकार. और यह किस तरह बुद्ध जी
राक्षस का अच्छे गुणों से उसको दया से उसको अच्छा ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ अंगुलीमाला ಇದು अंगुलीमाला दृश्य सो यहाँ पर एक अंगुलीमाला किस तरह शरणागति प्राप्त करता है उसी का चित्र है सो ಏನಂದ್ರೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ದಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕೆಟ್ಟ अंगुलीमालನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗ್ತಾನೆ अदे रीतियागी हम भी अच्छे गुणों को प्राप्त करके दया को प्राप्त करना है जब तक हमारे प्राण है उसी तक। तो आगे इसका अर्थ देखेंगे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए जब लग गट में प्राण। तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म दया भावना से उत्पन्न होती है। सो ಏನಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ದಯೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ और अभिमान तो केवल पाप को ही जन्म देता है। अहंकार ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಪಾಪದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಮಿಸುತ್ತೆ। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है, मनुष्यನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರಾಣ ಇದೆಯೋ तब तक मनुष्य के अपना व्यर्थ अभिमान छोड़कर सो ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದಯಾಳು ಬನೆ रहना चाहिए, दयालु आगे ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। तो अगला दो है तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्यरथ ರಾಮ್ ಭರೋಸೋ ಏಕ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ವಿವೇಕ ಇವೆ ಮೂರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡತ್ತೆ। ಸೊ ಈ ಮೂರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಹಸ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿ ಸೊ ನಾವು ಯಾರು ರಾಮನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆನ ಇಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಾಹಸವಂತ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸುಕೃತವಾನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ। ಸೊ यहाँ पर साहसी का गुण और कितना अच्छे गुण प्राप्त किए गए हैं। जिस तरह विपत्ति आने से विद्या विनय विवेक हमारे साथ देती है उसी तरह राम पर भरोसा रखने से रामन मेले ನಂಬಿಕೆ ನೀಡೋದ್ರಿಂದ सो हम साहसवान सुकृतवान सुसत्यरथ बन जाते हैं। देखेंगे इसका भावार्थ। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्यरथ राम भरोसो है। इस दोहे में तुलसीदास जी ने विपत्ति अर्थात बुरे समय के मित्रों के बारे में बताया है। ಅಂದ್ರೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗೆಳೆಯರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य पर विपत्ति आ पड़ती है सो यावाग मनुष्यನ ಮೇಲೆ आतंक ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ तब उसकी विद्या विनय विवेक ही उसका साथ निभाते हैं। सो ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತೆ। ರಾಮ್ ಪರ್ ಭರೋಸಾ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ಸೊ ಯಾರು ರಾಮನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಸೊ ಅವರು ಸೊ ಸಾಹಸವಂತ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರ್ತಾರೆ, और सत्यरथी बनता है ಏನಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇದರ ಅರ್ಥ। अब हम आगे जाएंगे। राम नाम मनि दीप धरू जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। सो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ दीप है, यहाँ पर दीप को देहरी पर ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। सो देहरी पर रख जाने से घर के अंदर भी प्रकाश आता है और बाहर भी प्रकाश आता है। अंदर भी प्रकाश आते हैं, बाहर भी। उसी तरह राम पर जो भरोसा रखते हैं उसका मन भी शुद्ध होता है और बाह्य भी शुद्ध होता है। इसका अर्थ है ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುಲ ಮೇಲೆ ದೀಪವನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಒಳಗಡೆನೂ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ರಾಮನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಸೊ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬಾಹ್ಯ ದೇಹ ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ। आंतरिक और बाह्य दोनों शुद्ध हो जाते हैं। तो इसका अर्थ देखेंगे। सो यहाँ पर देखिए, राम नाम मनि दीप धरू जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। ಸೊ यहाँ पर ದೀಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ತಿಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಒಳಗಡೆನೂ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ। तुलसीदास
जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, सो ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ देहरी पर दिया रखने से ಇಡೋದ್ರಿಂದ घर के भीतर ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ತथा आंगन में ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬೀಳತ್ತೋ, उसी तरह ರಾಮ ನಾಮ ಜಪನೆ से ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನ ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ मनुष्य की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है. सो मनुष्यನ आंतरिक शुद्धि ಮತ್ತೆ बाह्य शुद्धि ಆಗತ್ತೆ. यदि मनुष्य भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश चाहता है, अर्थात लौकिक और पारलौकिक ज्ञान चाहता है, सो ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಪಾರಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ तो उसे मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहरी अर्थात जीव पर राम नाम रूपी मणि का दीपक रखना होगा, अर्थात जीव के द्वारा अखंड रूप से श्री राम का जप करना होगा. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜೀವ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಾಮನಾಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ್, ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತೆ ಬಾಹ್ಯ ಶುದ್ಧಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ आप भी भगवान का स्मरण कीजिए तो आप भी परिशुद्ध हो जाएंगे. सो ये सब तुलसी दोहे का भावार्थ है. सो आपको परीक्षा में क्या दिया जाएगा, तो इस एक कंठस्थ के लिए नहीं है, ये 5 दोहे का भावार्थ को आप सीखना है. परीक्षा में इस 5 दोहे में किसी भी प्रश्न को पूछा जाता है. तो अब हम आगे जाएंगे, शायद ये सब समझ में आया होगा. आगे सो तुलसीदास जी है. सो एक बार आपने तुलसीदास जी के वीडियो देखे तो आपको शायद मालूम हो गया होगा कि एक बार तुलसीदास जी किसी व्यक्ति को तिलक लगाए थे. बाद में वे जाने के बाद पता चला कि वे श्री राम जी को तिलक लगाए थे, तब तक उनको पता नहीं चला. तो अच्छा ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, जो 5 दोहे हैं मुख्य मुख से चाहे वहां से लेकर यहाँ दीप दरू तक का दोहे है, उसका दोहे को राग से सुनकर आइए. आप ये वीडियो को देखकर आइए. मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को ये, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को ये, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक, तुलसी तुलसी सहित विवेक. जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करता, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करता, संत हंस गुण गहि पै परिहरिवारि विकार, तुलसी परिहरिवारि विकार. का मूल है पाप मूल अभिमान, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न चांडिए जब लग घट में प्राण, तुलसी जब लग घट में प्राण.
विपत्ति के विद्या विनय विवेक। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसो एक। तुलसी राम भरोसो एक। राम नाम मणि दीप धरूं जीह दे हरिद्वार। राम नाम मणि दीप धरूं जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी वो जियार। तुलसी जो चाहसी वो जियार। तो अब हम अभ्यास की ओर जाएंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? तुलसीदास मुख को मुखिया के समान मानते हैं। मुखदा समान आता है बेटा। मुखिया को किसके समान रहना चाहिए? मुखिया को मुंह के समान रहना चाहिए। ನೇತನಾಗಿರೋನು ಬಾಯಿಯ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರಬೇಕು। तीसरा प्रश्न है, हंस का गुण कैसा होता है? हंसದ गुण ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ? हंस नीर क्षीर को अलग कर देता है। ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಹಾಲನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ। अर्थात पानी को छोड़कर दूध को स्वीकार कर लेता है। ನೀರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ। तो आगे जाएंगे। चौथा प्रश्न, मुख किसका पालन पोषण करता है? मुख शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। ಮುಖ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಅಂಗವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ। अगला प्रश्न है, दया किसका मूल है? दये ಯಾವುದರ ಮೂಲ? दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है। अगला प्रश्न देख लीजिए। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि है। आगे देख लीजिए। तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। आगे देख लीजिए। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास के बचपन का नाम राम भोला था। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ರಾಮ ಅನ್ನುವ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ राम भोला ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। बाद में उन्होंने राम के बारे में ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसे तुलसीदास का नाम रखा गया। पाप का मूल क्या है? पाप का मूल अभिमान है। तो आगे देख लीजिए। तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है? तुलसीदास के अनुसार पति के साथी विद्या विनय और विवेक है। आगे देख लीजिए। ये तुलसीदास जी का है चित्र है। यहाँ पर राम लक्ष्मण और हनुमंत जी है। यहाँ पर 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए कैसे? मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण होता है। तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकशील होना चाहिए कि वह सबके हित में काम करे।
ಸೊ इसका अर्थ है ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೇತನಾಗಿರೋನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है. ಸೊ ಬಾಯಿ ತಿನ್ನುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೇಕಿನ್ ವಹ ಜೋ ಖಾತಾ ಪೀತಾ है, ಸೊ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಾಯಿ ಏನು ತಿನ್ನಂತೆ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ, ಉಸ್ಸೆ ಶರೀರ के सारे अंगों का पालन पोषण होता है. ಅದರಿಂದ ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗದ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकशील होना चाहिए. ಸೊ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಬ್ಕೆ ಹಿತ ಮೇ ಕಾಮ್ ಕರೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. आगे देख लीजिए, मनुष्य को हंस की तरह क्या करना चाहिए, अथवा तुलसी के अनुसार मनुष्य को हंस से क्या सीखना चाहिए. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, जिस प्रकार हंस पक्षी सारहीन या पानी को छोड़कर दूध या सार को ग्रहण करता है, उसी प्रकार मनुष्य को पानी रूपी विकार गुणों को छोड़कर दूध रूपी अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए. सो इसका अर्थ है नहीं है क्या है कि ಸೊ यहाँ पर बताया गया है कि ಅಂದ್ರೆ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಧು ಆಗಿರೋರು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. तो आगे देख लीजिए, मनुष्य के जीवन में प्रकाश कब फैलता है, जब मनुष्य अपने देहलीज रूपी जीभ पर राम नाम रूपी ज्योति रखता है, तब उसके मन के अंदर और बाहर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता है. जब वह राम नाम का जपता है या स्मरण करता है, तब मनुष्य के जीवन में चारों ओर ಜ್ಞಾನ ರೂಪಿ ಪ್ರಕಾಶ ಫೈಲ್ತಾ है. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಮನ ದೀಪ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಆಂತರಿಕ और ಬಾಯಿ ಶುದ್ಧಿ होता है. ಜೈಸೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೆಹರಿ ಪರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಕಾಶ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಜೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಜೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಂತರಿಕ और ಬಾಹ್ಯ ಶುದ್ಧಿ हो जाता है. आगे देख लीजिए, ये भी तुलसीदास जी का चित्र है. विलोम शब्द पर सही का निशान लगाइए. विवेक, अविवेक, पहले 5 दिए गए हैं. विवेक, दया, धर्म, विकार, विनय, इतना है. इसमें यहाँ सब है ना, इसमें सही विलोम शब्द ढूंढना है. विवेक, अविवेक, दया, निर्दया, धर्म, अधर्म, विकार, अविकार, विनय, अविनय, ये सब सही उत्तर है. ये विलोम शब्द है, नोट्स लिख सकते हैं आप. अब देख लीजिए, इसे पूर्ण कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. मुखिया मुख सो चाहिए डैश, पाले पोसे सकल हंग डैश, राम नाम मणि दीप दरु डैश, तुलसी भीतर बाहिरो डैश. क्या है, आप ही बोल दीजिए. मुखिया मुख सो चाहिए कान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक, राम नाम मणि दीप दरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार. तो जोड़कर लिखिए आगे. विश्व कीन्ह परिहरी वारी, जब लग गट सुसत्यरत. सो इसके लिए यहाँ पर दी गए हैं बात साइड में विकार, कर्तार, राम भरोसो एक मेप्रा. तो विश्व किन्न कर्तार, परिहरिवारी विकार, जब लग गट में प्राण, सुसत्यरथ राम भरोसो एक. अब सही हुआ, आगे जाएंगे. अनुरूपता, दया धर्म का मूल है, पाप डैश, परिहरी त्यागना, कर्तार डैश, जीह जीव, देहरी डैश,
तो यहाँ पर देख लीजिए, दया धर्म का मूल है तो पाप अभिमान का मूल, परिहरी तो त्यागना है, कर्ता तो सृष्टि करता है। सो परिहरी का शब्दार्थ है त्यागना, कर्तार का अर्थ है सृष्टिकर्ता। जीह जीव, देहरी द्वार। तो बच्चों यहाँ तक तुलसीदास जी का भावार्थ, तुलसीदास जी का परिचय देके थे और उनका एक वीडियो भी देखकर आए हैं, और तुलसीदास जी जो लिखे थे उस दोहे का भावार्थ भी हो गया, उसका राग अंश को भी देखकर आए हैं। आप भी घर में राग से पद्य को पढ़ लीजिए, राग से सीखना है, मगर एक कंठस्थ के लिए नहीं है, आपको तुलसीदास जी का भावार्थ को सीखना है। सो परीक्षा में दिया जाएगा, 3 अंक के लिए दिया जाएगा तुलसीदास जी के भावार्थ। तो अब मैं यहाँ पर सभी को समाप्त की हूँ, पूरा कर ली है, तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। सो ऐसे समझकर मेरा ये तुलसी के दोहे के पद्य को समाप्त करने जा रही हूँ। आपका ये है गृह कार्य है, तुलसीदास जी के भावार्थ को सीखना। सीख लीजिए, घर में एक बार लिख लीजिए। अच्छा, समझ में आया? तो बच्चों, तो मैं धन्यवाद।